भाई वो क्या कर रहा है आजकल। तो उसने बताया कि वो तो कनाडा चला गया, सिंस उसने शुरू से ही मन बनाया हुआ था कि वो अब्रॉड ही जाएगा। तो उसने एक ऐसी लड़की से प्यार किया एंड उससे शादी कर ली, तो उसके पास पीआर था ऑलरेडी उसकी वाइफ के पास, तो वो उसके साथ में कनाडा चला गया। अभी इसमें मतलब अभी तक तो आपको ये लग रहा होगा यार इसमें तो सब कुछ तो ठीक है, नॉर्मल है, बट इसमें नॉर्मल नहीं है। कहानी ये है कि उसके मदर फादर हैं, उस लड़के के माँ बाप हैं जो अबोहर में रहते थे। तो अबोहर में रहते थे तो उसका ये कहना था कि भाई मैं अपने माँ बाप को जो है वो गांव में नहीं रखूंगा, मैं उन्हें शहर में रखूंगा, बड़े जगह पे रखूंगा, बड़े घर में रखूंगा। तो उसने क्या किया कि उनको खरड़ में शिफ्ट करवा दिया, घर ले दिया अपना। अब अबोहर में उनके जान पहचान के थे, रिश्तेदार थे, सब लोग थे आसपास। अब खरड़ में उनका कोई भी जान पहचान का नहीं है, घर बड़ा है मगर दो बुजुर्ग जो है वो घर में है। लड़का कनाडा में है। लड़के ने अपने माँ बाप को झांसे में रखा है कि मेरी जब यहाँ पे नौकरी लग जाएगी ना तो मैं आप लोगों को अपने पास बुला लूंगा कनाडा में। और फिर मैंने अपने दोस्त को पूछा कि वो वापस इंडिया आके कभी उनसे मिलता है, बातचीत करता है। तो वो कहता है कि नहीं, वो इंडिया नहीं आता, साल में एक बार आता है, मगर वो उन्हें लेके नहीं जा रहा। और क्यों नहीं लेके जा रहा, मैंने ये भी पूछा। तो वो कह रहा है कि वो कहता है कि अगर मैं उन्हें लेके जाऊंगा ना तो वहाँ पे लड़ाई होगी, कलेश होगा उसकी बीवी और इसके पेरेंट्स से, तो इसलिए मैं उनको लेके नहीं जा रहा वहाँ पे। तो मेरे को भाई उस चीज़ वो बात सुन के ना मेरे को बड़ा शौक सा लगा कि ये कैसा लड़का है और आज की जनरेशन के कैसा जो है वो माइंडसेट है कि अपने माँ बाप को ही यार दूर रख लेते हैं इस एज में। अगर तो उन्हें नहीं रखना था अपने पास कनाडा में कोई दिक्कत नहीं है, मगर उनको फिर वहीं पे रखता ना, वो गांव में अच्छे से रहते हैं, वहाँ पे उनके चाचा ताया कोई ना कोई रिश्तेदार है जो उनकी मदद कर देता। कुछ ऑड इवन टाइम में कभी तबीयत खराब हो जाए तो वो लोग देख लेंगे ना। एंड बुढ़ापे में तो लोग प्रेफर ही करते हैं कि अपने घर पे हों, अपने कोई जानकार के साथ हों, वहाँ पे हमारी बातचीत होती रहेगी तो हम लोग ठीक रहेंगे। तो वो लड़का वहाँ से अबोहर से ले आके खरड़ में उसने रख दिया, खुद कनाडा में बैठा हुआ है। एंड वो कनाडा में बैठा है तो ये भी नहीं कि वो बहुत पैसे कमा रहा है या कुछ, वो अपने वाइफ के टुकड़ों पे पल रहा है। उसकी वाइफ जॉब करती है एंड वो जो भी अर्न करती है तो उससे घर चलता है, उसके दो बच्चे हैं। वो छोटी जॉब कोई करना नहीं चाहता, वो कहता है कि भाई मैं तो एक अच्छी जॉब करूंगा, हाई पेइंग जॉब करूंगा। और हाई पेइंग जॉब उसे मिल नहीं रही है, तो वहाँ पे वो जॉब भी नहीं कर रहा, माँ बाप को भी नहीं लेके जाना चाहता और लेके जाएगा भी नहीं। क्योंकि उसने बताया, मेरे दोस्त को बताया तो उसने मेरे को ये चीज़ बताई। भाई अगर इतनी ज़्यादा दिक्कत है अपने माँ बाप से तो यार माँ बाप भी तो बचपन में बोल सकते थे ना कि बेटा तू तो सूसू पॉटी कर रहा है, घर गंदा कर रहा है, हमें गंदा कर रहा है, तेरे ऊपर तो बहुत पैसा लग रहा है, हम तुझे भी दूर रख देते हैं, हम तेरे साथ नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, मगर कुछ लोग भाई कैसे करते हैं अपने माँ बाप के साथ। एंड मैं तो यही कहूँगा कि भाई तुम्हारे साथ भी तुम्हारे ओल्ड एज में ऐसे ही होना चाहिए। उस टाइम तुम्हें भी अपना याद आए समय। अभी तो चलो ठीक है, तुम्हारी उम्र है, अच्छा लग रहा है कि हाथ पांव चल रहे हैं, दिमाग चल रहा है एंड पैसे कमा रहे हो, मगर जब तुम्हारा वो बुढ़ापा आए ना तो बुढ़ापे में तुम भी वही चीज़ें फेस करो, तुम्हारे साथ भी तुम्हारा बच्चा ऐसे ही करे, वो भी तुम्हें झूठ बोले, कहे कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना तो मैं अपने आपको अपने साथ मैं वहाँ लेके जाऊँगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि उसने ये बोला कि मेरे फादर साहब को ना सांस की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे मेडिकल बहुत महंगा है, मतलब ट्रीटमेंट वगैरह करवाना कनाडा में बहुत महंगा पड़ेगा, तो इसलिए मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, उन्हें हर महीने ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। तो यार अगर तुम माँ बाप का भी खर्च नहीं चला पा रहा और तो उनके लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा, उन्हें अपने साथ भी नहीं रख पा रहा, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। क्यों करते हो ऐसा? कितने पैसे तुम्हें चाहिए, कितने की मतलब तुम्हारी वर्थ है, मतलब कितने पैसे तुम्हें मिल जाएं कि तुम्हारा जो है वो ग्रीड पूरा हो जाएगा, तुम्हारा लालच पूरा हो जाएगा। बहुत दुनिया बहुत ख़राब है। अगर आप अच्छे हो तो आप इस्तेमाल होते जाओगे सारी उ- उम्र, और अगर आप खराब हो तो आप अच्छी ज़िंदगी जियोगे। देयर इज़ नो सच थिंग लाइक कर्मा और भगवान, कुछ नहीं होता ये सारी चीज़ें। लेट्स से कि अगर तुम्हें किसी ने ना बताया हो कि अगर भगवान नहीं है तो तुम क्या पूजा करते हैं? कभी नहीं करते।
ये तो शुरू से दिमाग में डाला होता है, तो इसलिए तुम लोग वो चीज़ें कर रहे होते हो। बट ये वाला जो इंसिडेंट है कि वो डेलिबरेटली अपने पेरेंट्स को नहीं लेके जा रहा कनाडा, ये तो बहुत ही गलत है। उसके 2 बच्चे हैं। आई विश कि उसके साथ भी ये सारी चीज़ें ऐसी ही हो।